मानव का चित्त पुनरावृत्ति का गीत। काम क्रोध लोभ मोह भय की पुनरावृत्ति अगणित। लगातार इसकी पुनरावृत्ति हमारे अंदर चलती रहती, हमारे जीवन में लगातार इसकी पुनरावृत्ति चलती रहती है, क्योंकि मानव का चित्त आलस्य से ग्रसित तंद्रा निंद्रा से रखे गहरी प्रीत। तंद्रा और निंद्रा से हमारी बहुत गहरी प्रीत रहती है। निंद्रा तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, क्योंकि निंद्रा बहुत आवश्यक है तन और मन दोनों के स्वास्थ्य के लिए। तंद्रा का जहां तक सवाल है, टारगेटेड तंद्रा हो, लक्ष्य पूर्ण तंद्रा हो, जागृत पूर्ण तंद्रा हो तो बात अलग। लेकिन हमारी तंद्रा कैसी रहती है? बस घसीटे जाओ, आदत से मजबूर। ऐसी तंद्रा में हम रहते हैं। तो उस समय क्या होता है? उस समय एक रोग उत्पन्न होता है कि मानव का चित्त अधोगति से प्रेरित। मानव का चित्त अधोगति से प्रेरित, प्रशंसा प्रदर्शन से रखे गहरी प्रीत। दो चीजें आ जाती हैं, प्रशंसा और प्रदर्शन। ये दोनों चीजें सामने वाले पे डिपेंड करती है। जब हम नीचे रहते हैं तब हम उसकी प्रशंसा करते हैं, जब हमारा काम निकालना हो तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, और उसको जब कोई काम निकालना हो तो हमारी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा यानी वास्तविकता में जितना किया नहीं है उतना बताना, और प्रदर्शन करना फिर उसका। वास्तव में जो नहीं है मेरे पास, जो मैं नहीं हूं, मैं उसका प्रदर्शन करूं। इससे हमारी बड़ी गहरी प्रीत रहती है और यह अधोगति की ओर हमें ले जाता है। लेकिन इससे एक भावना होती है कि मानव का चित्त सदा ही उत्तेजित, प्रतिशोध की भावना से सदा सज्जित। प्रतिशोध की भावना तो रहेगी ना, किसी को नीचा दिखाना है और हमें ऊपर उठना है, और हमें ऐसा ऊपर उठना है कि उसकी लाइन मिटा के ऊपर उठना है। हमें बड़ी लाइन नहीं खींचना है, हम छोटी लाइन को मिटाएंगे उसकी और कहेंगे हाँ हम हो गए। तो मानव का चित्त खुद में ही सीमित, मानव का चित्त खुद में ही सीमित, तुलना आत्महीनता से सदा पीड़ित। और इस तरह से क्या होता है? एक प्रकार की तुलना करने का हमारे अंदर जज्बा पैदा हो जाता है, और उस तुलना से क्या होता है? कभी कभी आत्महीनता पैदा हो जाती है, तो कभी कभी अहंकार पैदा हो जाता है। और मानव का चित्त मृत्यु से भयभीत, पीड़ा हानि हार के विचार से ग्रसित। तीन चीजें से वो रहता है। मृत्यु, मृत्यु यानी हम पीड़ा भी हो, अल्प मृत्यु है, नहीं चाहते हम पीड़ा, नहीं चाहते हम मृत्यु। हार हो, नहीं चाहते हैं। हानि हो, नहीं चाहते हम। तो मानव का चित्त मृत्यु से भयभीत, पीड़ा हानि हार के विचार से ग्रसित। और मानव का चित्त गाता प्रभु के गीत। प्रभु के गीत जरूर गाता है जब भय रोग पीड़ा से होता जब पीड़ित, जब बहुत भयभीत हो जाता है, कुछ नहीं दिखता, संदेह और संशय के बादल छा जाते हैं, तब प्रभु याद आता है, तब जागरण याद आती है, तब बेला याद आती है कि हाँ जगना चाहिए था। मानव होते हुए हमें अवसर मिला था, तब हमें जगना चाहिए था। भय पीड़ा रोग से होता जब पीड़ित, मानव का चित्त के बारे में और क्या कहा जाए? ये तो सब आपको बिल्कुल ही मालूम है। और मानव का चित्त काय में समय व्यतीत करता है? वैर ईर्ष्या प्रतिसद्भाव। मानव का चित्त सदा ही विचलित, क्षण क्षण में विचलित। क्यों? क्योंकि वैर ईर्ष्या घृणा से करता जीवन व्यतीत। किसी से वैर करेगा, किसी से ईर्ष्या करेगा, किसी से घृणा करेगा, बिना कारण के या कारण के भी करता हो तो भी गलत करता है, क्योंकि इसमें प्रतिशोध की भावना तो आती ही। और प्रतिशोध की भावना फिर हमें कहती है कि भाई इसको नीचा दिखाओ, इससे बदला लो, इससे वैर लो। और आपको मालूम है मित्रों, वैर की भावना, वैर के संबंध मन वाणी कर्म में दुर्गंध ही दुर्गंध। वैर एक ऐसी चीज है, आप किसी से भी करो, अच्छे काम से करो, बुरे काम से करो, लेकिन वैर की भावना, वैर के संबंध मन वाणी कर्म में दुर्गंध ही दुर्गंध। आपके जीवन में इसकी दुर्गंध तो होती ही है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि तंद्रा निंद्रा से उठो, ध्यान के मार्ग पे चलो, क्योंकि विवेक से सज्जित बोध से भरा, विवेक से सज्जित बोध से भरा ध्यान का मार्ग ही सच्चा और खरा, ध्यान का मार्ग ही सच्चा और